हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। चलिए बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 1D मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, और वी कैन से 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और वी कैन से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स एक ही हैं। आप अलग अलग शीट्स में ये अलग अलग नाम से देखते होंगे, लेकिन टॉपिक सारा एक ही है। हम यहाँ पर बात करेंगे 1D मोशन की। सो व्हाट इज 1D मोशन और व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? तो बच्चों, सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको, दैट इफ a particle moves along any one coordinate, सो ऐसी मोशन को अपन बोलते हैं 1D मोशन। तो इस चीज को समझने के लिए चलिए बात करते हैं अपन। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई जेड, एंड इफ आई से दैट एनी पार्टिकल इज मूविंग along x axis, then you can see this arrow, it is representing motion in a straight line, or in y axis or in z axis. So if any particle moves along any coordinate axis, then its motion is said to be 1D motion. अब बच्चों, इसी में चलिए मैं 2D और 3D की भी थोड़ी बात कर लेता हूं। अगर मैं 2D मोशन की बात करता हूं तो बच्चों, 2D मोशन का मतलब हो गया लाइक एक्स वाई, x and y, any two coordinate. 2D means two directions, means two coordinates. So xy plane, or you can say yz plane, or you can say xz plane. So प्लेन वर्ड यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। इट मींस 2D मोशन इज नोन एज मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो 2D मोशन का कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हो, सर्कुलर मोशन देखते हो, दैट इज 2D मोशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट 3D मोशन, motion in 3 dimension. So 3 dimension means in xyz plane, it means in free space, motion in free space, motion in free space, it is known as 3D motion. तो इसका एग्जांपल अपन क्या कह सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड। कोई भी एक फ्लाइंग बर्ड है स्काई में, सो इट मोशन ऑफ दैट बर्ड इज 3D मोशन. सो दीज आर पैटर्न ऑफ मोशन based on their directions. Now let us talk about what is motion. तो मोशन बच्चों क्या हो गई, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to a reference point, with respect to a reference point. तो बच्चों, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज होता है, दैट रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ दैट पार्टिकल. अब बच्चों, यहां से अपन मोशन को फिर से क्लासिफाई करते हैं, दैट मोशन में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. मोशन में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. So what do you mean by uniform motion? So uniform means at constant rate, at constant rate, and non-uniform means at variable rate. वेरिएबल रेट डिटेल में बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. सो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मींस एट कांस्टेंट रेट. इफ आई से दैट अ कार इज ट्रेवलिंग एट a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, so that means that 50 kilometer per hour is constant. And if I say that a car is initially traveling with a speed of 40 kilometer per second, 40 kilometer per hour, then and after 20 minutes is its speed becomes 100 kilometer per hour. So यहाँ पर speed में variation हुआ, it means non uniform. इसका एक और एग्जांपल कह सकते हो, दैट समटाइम्स स्पीड ऑफ कार इज 60, समटाइम्स 40, समटाइम्स 80. सो दैट इज वेरिएबल, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ in 1D motion, let's start with some basic concepts like distance and displacement.
So I am going to explain distance and displacement in a comparative manner. Distance and displacement. So first thing, what is distance? So if anyone asks us that what is the distance traveled by a particle and how much distance have you been traveled, so it means that it is something which gives length of the path traveled by that particular person or particular body or particular object. तो बच्चों सिंपल सी लैंग्वेज में अपन यहाँ पर डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ traveled by the object, traveled by any object, or you can say any person or any body. So this is known as डिस्टेंस. सो क्या हो गया, किसी भी पाथ से वो कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वो लेंथ हो गई. यहां पर सिंपल सा अपन ने ये बात कर ली. लाइक समवन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, देन डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रूट चोजन बाय दैट पर्सन, कि वो जा कैसे रहा है, कौन से रूट से जा रहा है. तो जिस रूट से वो जा रहा है बच्चों, उस रूट की जो लेंथ हो गई, उस पाथ की जो लेंथ हो गई, वो हो गई यहां पर आपकी डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड. इसको और आदर मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड. ये अपन कह सकते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. तो इसका मतलब क्या हो गया? Let us understand this concept by an example. Let us say that a person is traveling from this point A to B. Then it can travel by this way, this zigzag path. It can travel in a straight line. It can travel by this way, a long route, this way. So there are three paths from A to B. Now see, all these paths, let us say this is first, this is second, and this is third. So all three paths, first, second, and third, are representing distance. So in this diagram, first, second, and third are distance. Means distance को तो बच्चों यहां पर तीनों ही पाथ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन between starting point and destination point. So this is a straight line. So whenever we talk about minimum separation or minimum distance or shortest path between two points or between two places, then it is always a straight line. It is always a straight line. So this is the displacement. So displacement is only second. Second is displacement. And all rest are distance. So ये concept हो गया बच्चों यहाँ पर distance का. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्टेंस में. तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए देखिए कॉमन पॉइंट क्या हो गया. इसके लिए भी ऐसा यूनिट हो गई मीटर और इसके लिए भी ऐसा यूनिट हो गई मीटर. इट मींस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ट्रेवल्ड इन मीटर और इनके लिए जो डायमेंशन हो गई वो हो गई L1. डायमेंशंस फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. Distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Whenever we talk about displacement, then it should be containing direction within it. Magnitude के साथ में यहां पर डायरेक्शन भी होता है बच्चों. तो डायरेक्शन की वजह से हम इसको बोलते हैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी. नाउ
Next thing we can say in distance and displacement that it is always positive. Distance is always positive. Whenever we calculate distance between two points, then it is always positive. बच्चों distance हमेशा positive होगी. Either it small or it is large, but it will always be positive. But displacement may be positive, negative or zero. Displacement may be positive, negative or zero. So अभी मैं एक विथ एग्जांपल यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तीनों के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट थिंग वी कैन से दैट it is path dependent. Distance is always path dependent. It means अभी मैंने शुरू में यहां पर बात करी ये एक एग्जांपल से. मैंने यहां पर 3 डिफरेंट पाथ्स को सिलेक्ट किया एंड इन एवरी पाथ यू कैन सी दैट डिस्टेंस इज डिफरेंट. इट मींस it is a path dependent function. Distance is a path dependent while displacement is path independent. It is independent of the path. बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर ट्रेवल करता बाय थर्ड पाथ, उस सिचुएशन में भी whenever we have to calculate displacement, then we simply consider minimum separation between points A and B. So path 2 will give always displacement of this particle. It means it is path independent. It only depends on initial and final position. Initial and final position. सो एक और ये की पॉइंट बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. सो कैसे यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट. नाउ एक और जो मेजर रिलेशन बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है जो एमसीक्यूज में सीधा पूछा जाता है. अभी मैंने यहां पर क्या बोला दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. यहां पर एक की पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना. द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन. इक्वल कब होंगी यहां पर? when both the when particle travels in a straight line. If a particle travels in a straight line, in that situation distance and displacement becomes equal. सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझो. यहां से चला पार्टिकल और यहां तक जाना है उसको, तो एक ही रूट हो गया. तो यही तो फाइनल माइनस इनिशियल आप करते हो तो भी आपकी वैल्यू सेम मिलेगी. एंड आप इसको ऐड करते हो यहां से यहां तक की लेंथ को तो भी आपको वैल्यू सेम मिलेगी. इट मींस इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. की पॉइंट क्या बोला मैंने? व्हाट इज द की पॉइंट हियर? इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन then distance is equal to displacement. Distance is equal to displacement. So this is the key point you have to remember. Now let us talk about pattern of question. Let us discuss one or two questions. तो मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों यहां पर that this is a swimming pool. This is the swimming pool and this is end A and this is end B. A and B are ends of the swimming pool. A swimmer is swimming from A to B. Length of the swimming pool is 200 meter. Length of the swimming pool is 200 meter. So if it completes
if swimmer completes A पार्ट ले लिया 2 राउंड्स, बी ले लिया 3.5 राउंड्स, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस वाली सिचुएशन में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है यहां पर। तो सी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड? 1 राउंड का मीन क्या हो गया कि भाई जहां से इसने अपनी मोशन स्टार्ट करी वहीं पे वापस आ गया। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए, देन इफ इट इज कमिंग बैक टू पॉइंट ए, देन इट कंप्लीट्स 1 राउंड। सो देखिए बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन के, 2 राउंड्स की बात हो रही है यहां पर, 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स के केस में यहां से यहां तक गया, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, वापस आ गया 200 मीटर, 200 प्लस 200 400। इट मींस 1 राउंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 200 मीटर, तो 2 राउंड्स में कितनी होगी 400। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी 400 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो सी जैसे ही 2 राउंड कंप्लीट कर लिए तो वापस से वहीं पे आ गया। सो हियर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सिमिलर। ए से ही स्टार्ट हुआ, ए पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बन गया 0। सो कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इफ initial position and final position are same, then displacement is 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब बच्चों इस पे बेस्ड कई से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, जैसे आपके एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन था दैट स्टूडेंट starts from his home to school which is at 2.5 kilometer distance. When he reaches at school, then he found that school is locked, there is holiday due to any reason, and he keep moving on the same path towards his home. Then what is the distance and displacement traveled by him? सो बच्चों क्या सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया कि भाई वो अपने होम से गया स्कूल और देखा कि स्कूल पे लॉक है, तो स्कूल से वापस सेम पाथ से वो चला गया अपने घर, तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया इफ द लेंथ ऑफ पाथ इज 2.5 किलोमीटर। तो बच्चों इस वाली सिचुएशन में देखिए जितने डिस्टेंस गया उतने ही वापस आया, तो 2.5 प्लस 2.5 डिस्टेंस तो होगी 5 किलोमीटर, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस चला गया, घर से स्टार्ट हुआ घर पे वापस चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सो कीप इन माइंड दैट इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। सो यहां पर भी यही केस हुआ। सेकंड बी पोर्शन की बात करते हैं क्वेश्चन में। बी पोर्शन बोल दिया 3.5 राउंड्स। सो बच्चों अपन ने क्या बात करी दैट 1 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 400 मीटर्स। सो 3.5 में क्या हो गया यहां पर, सॉरी 1 राउंड में 400, ठीक है, 2 राउंड्स में यहां पर हो गया 400 इंटू 2 800। सो 3.5 में कितना हो गया डिस्टेंस 3.5 इंटू 400। तो देखिए 3 राउंड्स तो कंप्लीट हो गए, तो 3 इंटू 4 1200 और हाफ राउंड मतलब 200, तो कितना हो गया 1400 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट स्विमर इज 1400 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज, नाउ सी इनिशियल पॉइंट इज ए। देखिए बच्चों यहां पर समझना है इस चीज को, ये गया और ये आ गया 1 राउंड, ये गया और ये आ गया 2 राउंड, ये गया और ये आया 3 राउंड्स, एंड this is 3.5। It means finally it is at point B and initially it started moving from point A. So in this situation displacement is B minus A। Clear? So if I say that this is at point 0 and this is at 200, so ये हो गया बच्चों 200 minus 0 means 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। सो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया यहां पर। नाउ थोड़ा सा बच्चों लेवल बढ़ाते हैं यहां पर। लेट अस से कि भाई ये कोई व्हील है हमारे पास, दिस इज अ व्हील, दिस व्हील इज
मूविंग ऑन दिस ग्राउंड, ये हम इसको ग्राउंड पे मूव करा रहे हैं। इसकी रेडियस बोल दी बच्चों, ये हो गया इसका व्हील का सेंटर, और ये इसकी रेडियस बोल दी हमने ए। ठीक है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। दिस व्हील completes half round, then तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डी वेक्टर बोल दिया, डिस्टेंस के लिए मैंने डी बोल दिया। तो यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ दिस व्हील कंप्लीट्स हाफ राउंड। सो बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये हाफ राउंड कंप्लीट होगा, ये हाफ राउंड कंप्लीट होगा, तो ये जो पॉइंट ए है ये तो ग्राउंड पे आ जाएगा और पॉइंट बी चला जाएगा टॉप पे चला जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ राउंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस is the situation, and now this point A comes here, so let us say it is now A dash and this is B dash. So this is the simple concept of solving such pattern of questions. So बच्चों ये ground को touch करके जा रहा है, तो distance तो कितने travel करी इसने, this one distance. It means this is the half of circumference, half of circumference. तो distance तो कितनी हो गई यहाँ पर, distance हो गया यहाँ पर पाई r। अगर रेडियस इसकी r है तो डिस्टेंस हो गई बच्चों यहाँ पर पाई इंटू आर। दूसरी चीज अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो देखिए बच्चों यहां पर ये हो गई इसकी, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन। और अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। इट मींस बी बी डैश, और यू कैन से दैट ए डैश इज द मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। सो डिस्प्लेसमेंट इज, यू कैन से ईदर ए डैश or you can say b dash. It is representing displacement. So now you can easily calculate in triangle b dash a dash. I am considering this triangle b dash a dash. Clear? So in this triangle we know b a dash तो हो गई बच्चों यहाँ पर distance. This is b a dash distance. So this value is pi r, and a dash b dash is what? It is diameter of this circular wheel. So this is r, this is r, so a dash b dash is 2r. So from here we can calculate b dash. So we can calculate b dash by using Pythagoras theorem because it is a right angle triangle. So pi r whole square plus 2r whole square. r स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया r, और बच्चों रूट में ये है गया pi square plus 4. So this is the displacement of this particle. So in this way you can calculate any pattern of question based on distance and displacement. Now speed and velocity. So again we are going to study speed and velocity also in a comparative manner. Speed and velocity. So these are simple topics. I'm going to explain these topics in a brief manner but with explanation of key points. So speed क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, change in distance with respect to time. जिस पाथ से पार्टिकल ट्रेवल करते हुए जा रहा था वहां पर उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम से अगर उसके पाथ ट्रेवल्ड को हम डिवाइड कर दें देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और you might have studied this formula. It is represented by v is equal to distance upon time. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों छोटी क्लासों में, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो दिस इज द स्पीड. Similarly, velocity is a vector quantity and it is represented by v vector. So velocity क्या हो गया, change in displacement with respect to time. Change in displacement with respect to time. Clear? So from here we can say that v vector is equal to s vector upon t. So what is the difference between speed and velocity? Distance is simple because speed is a scalar quantity, so we use here distance, and in case of velocity it is a vector quantity, so we use displacement. So there is difference of only
direction. So its SI unit is meter per second, and its SI unit is also meter per second. And if we talk about their dimensions, then dimension of speed and velocity are similar, and it is equal to LT minus 1. It is equal to LT minus 1, or you can say M0 L1 T minus 1. Both are correct. Now, next, as I discussed earlier, that speed and velocity are having simply difference of direction. So जितनी properties यहाँ पर अभी हमने distance के लिए पढ़ी थी, all are applicable for speed, and all the properties of displacement are applicable for velocity. So क्या क्या properties हमने बच्चों अभी पीछे discuss करी थी, that distance is a scalar, so speed is also scalar. Displacement is vector, so velocity is also vector. Then स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो देखो बच्चों, स्पीड पॉजिटिव हो गई, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. इट मींस स्पीड इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. while in case of velocity, if displacement may be positive, negative or zero, then we can say that velocity is also may be positive, negative or zero. It depends on value of displacement. Then distance is path dependent, so we say that speed is also path dependent. Speed is also path dependent, and it is path independent. Path independent. Then we consider, like we know that distance is greater than or equal to displacement. जो क्या पढ़ा था अभी अपन ने, डिस्टेंस greater than equal to displacement if I divide both sides with time, then there is no change in relation. Here distance upon time becomes speed, and displacement upon time so it is distance upon time, and this is displacement upon time. So distance upon time is speed which is greater than equal to velocity. So this is also a key point which is useful for your MCQs. स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी. तो बच्चों ये सिंपल सा अपन ने वेरिएशन की बात करी. चलिए अपन बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर. बच्चों जिस तरीके से मैं यहाँ पर बात करूंगा एवरेज वैल्यूज की, मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की, तो जो मैं यहाँ पर किसी एक के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेम एप्लीकेबल होगा वेलोसिटी के लिए. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्क होगा डायरेक्शन का. यहाँ पर अपन स्पीड के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी के लिए अपन यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो लेट अस टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है. सो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Let us say we are given a graph between distance and time, and this is the graph. Graph is a straight line. So slope of this graph, slope of ST graph represents average speed or velocity. Average speed or velocity. If graph is plotted between displacement and time, then it is average speed, and if it is plotted between displacement and time, then it becomes average velocity. So this is about this graph. Let us say this is angle theta. So बच्चों आप ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हो? Let us say that this is any time t1 where distance is s1, and at any other time t2 distance is s2. So in this situation, if this angle is theta, then this is also theta. This gives change in time which is equal to t2 minus t1, and here this gives change in distance which is s2 minus s1. So we can say that slope m
is equal to tan theta and it is s2 minus s1 upon t2 minus t1. तो बच्चों ये सिंपल चीज यहां पर होती है दैट स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज y डिवाइडेड बाय x एक्सिस. अब y एक्सिस पे यहां पर क्वांटिटी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस. x एक्सिस पे क्या है? चेंज इन टाइम. सो वी कैन से दैट s2 minus s1 upon t2 minus t1, or in other words you can say that it is del s upon del t. So in case of distance time graph it is speed, and in case of displacement time graph it is velocity. So del s upon del t is equal to v average. So v average is equal to del s upon del t. So this is the concept of finding average speed. Another key point that you have to remember is that average speed is total distance upon total time. Total distance upon total time taken. अभी डिटेल में अपन बात करेंगे यहां पर विथ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड इन ग्राफिकल क्वेश्चंस इट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. नाउ मूविंग ऑन, इंस्टेंटेनियस. So instantaneous speed or velocity, is calculated based on average velocity. So instantaneous means at a particular instant. हमने एज्यूम कर लिया भाई कि भाई कोई बाइक से ट्रेवल कर रहा है और उसकी बाइक की स्पीड कभी 50, कभी 60, कभी 40 इस तरीके से वेरी कर रही है, और उसके साथ में कोई पीछे अनदर पर्सन बैठा हुआ, वो उससे पूछ रहा है दैट नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द स्पीड एट दिस मोमेंट. सो जिस मोमेंट पे उसने पूछा उस टाइम पे अगर वो आपके बाइक के स्पीडोमीटर में देखता है तो उसको जो स्पीड मिलती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड. आजकल तो बाइक्स में, कार्स में बच्चों डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए जिनमें इंस्टेंट 49, 39, 35, 36 इस तरीके से स्पीड बताता है. सो दैट इज डिजिटल स्पीडोमीटर. सो स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इन दिस सिचुएशन दैट टाइम इंटरवल is very small. Time interval is very small. So V instantaneous is limit del t tends to 0. बच्चों लिमिट del t tends to 0 का मीन यहां पर होता है दैट टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. सो लिमिट del t tends to 0 del s अपॉन del t. ठीक है, जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट करी उसको आपने लिमिटिंग कर दिया दैट दिस टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल. इन दैट सिचुएशन दैट वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिलेशन v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपॉन dt. तो बच्चों जो आप वैल्यू वेलोसिटी की कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड विच इज फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. So if distance or displacement is differentiated with respect to time, then instantaneous speed or velocity is found. So this is a certain relation to find instantaneous and average values. Now अब देखते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं. ये तो हो गए की पॉइंट्स आपके थ्योरी से रिलेटेड. लेट अस से मैं बच्चों, एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहां पर सीधे कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बात करता हूं. Let us say that a person is traveling from Jaipur to Delhi.
clear? So it travels its first half distance. This is the midpoint. Let us say that it is Behrod. It is the midpoint, Behrod. So from Jaipur to Behrod, it travels by velocity v1, and from Behrod to Delhi, it travels by velocity v2. Clear? First half distance. First half distance, let us say that total distance between Jaipur and Delhi is s. So this distance is s by 2 and this distance is s by 2. So you have to calculate average velocity and average speed of the person or of the car, जैसे भी वो वहां पर ट्रेवल करके गया है. So starting point is Jaipur, destination point is Delhi, and Behrod is midway. From Jaipur to Behrod, half distance is traveled by v1 velocity, and from Behrod to Delhi, next half distance is traveled by v2 velocity. तो देखिए बच्चों, एवरेज पूछ लिया तो एवरेज पूछते ही तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई हमें एवरेज अगर कैलकुलेट करना है, इट मींस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमें चाहिए. टाइम इज नॉट गिवन टू अस, वी आर गिवन ओनली v1 v2 वेलोसिटी, सो आवर फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2. तो बच्चों देखिए यहां पर जयपुर टू बहरोड की अगर अपन बात करते हैं तो लेट अस से कि भाई यहां पर टाइम लगा t1. फ्रॉम जयपुर टू बहरोड लेट अस से t1 time is taken, and from Behrod to Delhi t2 time is taken. So in this situation, first of all calculate time taken from Jaipur to Behrod. So Jaipur to Behrod टाइम t1 लिया इसने. तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. ये बोल दिया हमने यहां पर फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितनी होगी, s बाई 2, ये 2 मैंने नीचे ले लिया, डिवाइडेड बाई v1. दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम जयपुर टू बहरोड. सिमिलरली फ्रॉम बहरोड टू दिल्ली टाइम टेकन इज t2. So it is again distance is s by 2 and velocity is v2. So total time कितना हो गया बच्चों, t1 plus t2. Total time is t1 plus t2. So at these times, so s upon 2v1 plus s upon 2v2. S by 2 is taken common and it becomes 1 upon v1 plus 1 upon v2. So this is total time. Now V average is equal to total distance upon total time. Total distance upon total time. So total distance is s divided by total time is s upon 2. So 2 is in numerator and 1 upon v1 plus 1 upon v2. तो देखिए बच्चों s हमने एज्यूम किया था, हमें तो सिर्फ गिवन था v1 v2. सो s से s अगेन कैंसिल आउट हो गया और इसको हम कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेके. तो बच्चों v एवरेज हमें मिल गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया. अब इसी में ये फॉर्मूला एक और बार लगता है एंड दैट इज if you are given in any question that a car travels from Jaipur to Delhi by speed v1 and from Delhi to Jaipur by speed v2, then calculate average velocity. तो उस सिचुएशन में भी this same formula will be applicable, 2v1 v2 upon v1 plus v2. Now see, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. ये एक जनरल अपन ने फॉर्मूले की बात कर ली. लेट अस से these 2 points are fixed, A and B, and you are given then when a particle travels from A to B, then its speed is 30 km per hour, and when it travels from B to A, then its speed is 50 km per hour. Then find the average speed of the journey. Average speed of the journey. So you have to keep in mind this relation. Let us say that this is V1 and this is V2. Your formula is 2v1 v2 upon v1 plus v2. Simply place the values of v1 and v2 and calculate the relation. So v1 into v2, 30 into 50 हो गया बच्चों, यहाँ पर 1500 and 30 plus 50 हो गया 80.
0, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 8। 300 में 2 से डिवाइड किया 150, फिर 2 से डिवाइड किया 75 और फिर 2 से किया तो बच्चों हो गया 37.5। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल और दैट कार इज 37.5 किलोमीटर पर आवर। So this is simple pattern of question which can be asked in your competitive section based on average velocity or average speed. Now another pattern is, let us say that this is a circular path. This is a circular path. Let us say that it is a circular park. It is a circular park. कोई पार्क है बच्चों जो सर्कुलर है एंड इट्स रेडियस इज 20 मीटर। Its radius is 20 meter and a person completes 2 rounds in 10 minutes। 2 राउंड्स इन 10 मिनट्स। चलो इसको मैंने और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाए तो इसको मैंने बोल दिया 2.5। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो ये हमने बोल दिया यहाँ पर, चलो 2 ही बोल दो, इसको 2 में भी निकल जाएगा। 2 राउंड्स। तो उस सिचुएशन में आपसे पूछ लिया यहाँ पर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो हमने कंसिडर कर लिया कि भाई वो आपका जो पार्टिकल है उसकी मोशन स्टार्ट हुई फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड इट इज कंप्लीटिंग 2 राउंड्स। 2 राउंड्स मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां पर आ गया, वापस से यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां पर आ गया। 2 राउंड्स हो गए। सो पहली चीज तो ये कि एक राउंड में कितने डिस्टेंस हो गई, 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 राउंड्स 4 पाई आर। You are given value of r 20 meter, so it is 80 pi meter। पाई की वैल्यू प्लेस कर दो 3.14, सो 80 पाई मीटर तो आ गई बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड तो क्या मिल गई आपको यहाँ पर, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स 80 पाई अपॉन 10 मिनट्स। नाउ यहां पर बच्चों क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स होती हैं। यूनिट्स आपकी सारी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए या आपके एमसीक्यू के ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो होनी चाहिए। यहां पर मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो 10 इंटू 60, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 0.43। सो ये आ गया यहां पर 2 पाई बाई 15। 2 पाई बाई 15 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। यू कैन कैलकुलेट बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ पाई। एंड एवरेज वेलोसिटी की अपन बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जैसे ही 2 राउंड्स कंप्लीट किए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0। नाउ सी इन द सेम क्वेश्चन अगर आपसे बोल देता दैट इट कंप्लीट्स 2.5 राउंड्स, 2.5 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो देखिए बच्चों एक राउंड में 2 पाई आर, तो 2.5 राउंड्स में कितना हो गया, 5 पाई आर। सो यहां पर डिस्टेंस तो कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई यहां पर 5 पाई आर। आर की वैल्यू दे रखी है तो ये हो जाता है यहां पर 100 पाई मीटर। और एवरेज स्पीड यहां पर आपको मिलती 100 पाई अपॉन 600 सेकेंड मीन्स पाई बाई 6 मीटर पर सेकेंड ये मिलती। लेकिन अब की बार आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा यहां पर। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस से कि भाई ये यहां से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए मतलब वापस यहीं पे आ गया। अब थर्ड राउंड इसने हाफ कंप्लीट किया, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ तो एकदम ऑपोजिट साइड में ये आ गया यहां पर पॉइंट बी तक। तो इस वाली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट बताना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों यहां पर, minimum distance between A and B and minimum distance is always a straight line. So in this situation this is the displacement, 2r is equal to displacement। ठीक है, r is 20, so displacement कितना हो गया 40 मीटर। एंड एवरेज स्पीड अब की बार क्या हो गई यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर हो गई आपकी
टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर डिवाइडेड बाई 600, 1/15. So it is 1/15 meter per second. So in this way you can calculate questions based on average values. Now one pattern of question based on instantaneous value. Let us say that you are given displacement as function of time 3t square plus 2t plus 4 meter is your distance, and calculate average speed इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर लो. इंस्टेंटेनियस एवरेज के तो अपन कर ही चुके. कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको स्पीड बतानी है इसकी. तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा ds अपॉन dt, तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिस्टेंस को आपने डिफरेंशिएट कर दिया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, then we acquire value of this velocity, so it is 6t plus 2. It is 6t plus 2, and at t is equal to 3 seconds, 6 3 ja 18, so it is 20 meter per second. So this is a simple pattern of question which is based on instantaneous speed. Next one is graphical pattern. ग्राफिकल पैटर्न का क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां पर एक. तो एक ग्राफिकल पैटर्न का भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर. ग्राफिकल पैटर्न, let us say you are given a graph between distance and time. Now see, here we are going to find average speed. So देखिए इस सिचुएशन में let us say you are given a graph like this. This is 0, this is plus 10 meter, this is minus 10 meter, this is 4, and this is 5. Time is in seconds. So you have to calculate average velocity from 0 to 4 second and from 4 to 5 second. Find average speed. A पार्ट क्या बोल दिया, t is equal to 0 second to t is equal to 4 second, and B part is t is equal to 4 second to t is equal to 5 second. So in such pattern of questions we know that in distance time graph average speed is calculated by slope of that graph. So देखिए बच्चों 0 से 4 में अगर मैं बात करता हूं तो from 0 to 4 it is a straight line along x-axis, a straight line along x-axis. So there is no change in y, there is no change in y. So यहां पर मैंने बोल दिया let us say here average velocity is v1 and here average velocity is v2. So v1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहां पर, अभी पीछे अपन ने बात करी डेल एस अपॉन डेल टी. ग्राफिकल क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला लगना है, डेल एस अपॉन डेल टी, और यू कैन से एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर गया. सो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, और यहां पर गया तो भी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर. इट मींस देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस. सो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. जब ये यहां पर था तो देखो कितना टाइम था 0, जब ये यहां पर आ गया तो देखो कितना टाइम था 4, तो हो गया 4 माइनस 0, इट मींस 0 मीटर पर सेकेंड. तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ग्राफ ऐसा देख लो in any graph which is parallel to x-axis then slope of graph becomes 0. अभी बात मैं आगे और डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा. Now in second case again s2 minus s1 upon t2 minus t1. So now from 4 second to 5 second graph is varying this way, it is varying in this way. So यहां पर देखिए बच्चों डिस्टेंस एस टू पॉइंट पे, अब जब हम
डिस्टेंस एंड स्पीड की बात करते हैं तो बच्चों नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। यहां पर इस सिचुएशन में आप नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं करोगे, नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो वो होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो हम तो स्पीड निकाल रहे हैं यहां पर, तो S2 माइनस S1 4 सेकेंड्स पे यहां पर था तो ये हो गया यहां पर S1, और यहां पर चला गया तो ये हो गया S2। तो S1 तो देखो कितना है -10, और ये चला गया यहां पर तो ये कितना है 0, 0 के तो 0 माइनस -10, तो ये हो गया यहाँ पर +10, और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। सो बच्चों यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पर आपका ग्राफिकल पैटर्न का क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में अपन ने बेसिक बात करी रेक्टिलिनियर या 1D मोशन से रिलेटेड, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटेटिव सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू बच्चों।